flow of gastric, duodenal and duodenal content into esophagus. ओके, ये अपना डेफिनेशन हो गया. तो कॉज क्या क्या हो सकते हैं इस चीज के? व्हाट इज द कॉज ऑफ GERD? अगर अपन कॉज की बात करें, कॉज की बात करें अपन, तो GERD के कॉज हो सकते हैं अपना predisposing factor, predisposing factors like smoking. स्मोकिंग क्या करता है? स्मोकिंग की वजह से मेनली पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट है वो डिक्रीज हो जाएगी. ओके, पेरिस्टालसिस मूवमेंट डिक्रीज हो जाएंगी. तो इसकी वजह से जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो बैक फ्लो होंगे और इनकी वजह से स्मोकिंग का दूसरा भी रीजन हो सकता है, कारण भी हो सकता है. ये अपना जो LES है, दैट्स मीन कार्डियक इंस्पेक्टर, उसको भी लूज करता है. तो ये भी स्मोकिंग की वजह से ये भी हो सकता है. दूसरा एल्कोहल एंड अपना फैटी फूड एंड कैफीन, कॉफी, ये सारे और अगर बात करें तो अपना मोस्ट अगर कॉज की बात करें तो इसमें पायलोरिक स्टोनिसिस, डिक्रीज LES, दैट्स मीन लूज, एंड अदर मोटिलिटी डिसऑर्डर. ओके, ये इसके कॉज हो सकते हैं. क्या क्या कॉज है इसके? प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर अपने स्मोकिंग रहा, एल्कोहल, फैटी फूड, कॉफी, कैफीन, पायलोरिक स्टोनिसिस और डिक्रीज LES एंड अदर मोटिलिटी डिसऑर्डर्स. सो इनकी वजह से, इन सब कॉजों की वजह से GERD हो सकता है. नाउ व्हाट इज द असेसमेंट ऑफ GERD? GERD में कौन कौन से असेसमेंट देखने को मिलेंगे? सो व्हाट इज असेसमेंट ऑफ GERD? असेसमेंट. ओके, असेसमेंट की अगर बात करें क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो असेसमेंट हो सकता है या फिर जो होता है वो होता है बर्न. पेन हो सकता है, पेन जो कि ईसोफेगस को ईसोफेगस इरिटेंट होगा. उसकी वजह से पेन होगा. और अपना नोजिया, ऑल्सो वोमिटिंग भी हो सकती है, एंड इंडाइजेशन, हार्ट बर्न,
रिवर्जिटेशन, और डिफिकल्टी इन swallowing, dysphagia, ये सारे असेसमेंट इसमें देखने को मिलते हैं। ओके, हार्टबर्न का अगर कॉज, अगर अपन हार्टबर्न का अगर रीजन देखी जाए, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इसके वजह से रिलेटेड कि जीआरडी में हार्टबर्न होता है नहीं होता, इससे रिलेटेड हार्टबर्न का कॉज क्या हो सकता है। इफ अगर गैस्ट्रिक कंटेंट इसोफेगस में आते हैं तो हार्टबर्न अपन को, हार्टबर्न का दैट हार्टबर्न मीन्स अपने जनरली इन लैंग्वेज अगर बात करें तो सीने में जलन होना, ये सारे इसको हार्टबर्न कह सकते हैं अपन। और तो इसका कारण क्या हो सकता है, कारण यही है कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट है इसोफेगस में आने की वजह से अपना हार्टबर्न शो होता है। इसको अगर प्रिवेंट अगर की जाए, प्रिवेंट अगर देखा जाए इस चीज का, तो इसके लिए अपन जो फॉलोअर पोजीशन है वो प्रोवाइड करवाएंगे। इन मोस्टली जो बेड की जो साइज है, बेड को अपन 16 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई या फिर कह सकते हैं तो सेमी हाई फॉलोअर पोजीशन देके इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो इसमें इस जीआरडी में अपन कभी भी बेड की पोजीशन नीचे नहीं करते। ओके, और इसमें हाइपरसेलिब्रेशन भी हो सकता है। That's mean increase saliva। इसका कॉज अगर हाइपरसेलिब्रेशन का अगर रीजन पता, रीजन की बात करें तो थिंक अबाउट फूड दैट्स कॉजेस हाइपरसेलिब्रेशन। तो इसकी वजह से सलाइवा इरिटेट करेगा फूड को, इसोफेगस को, तो इसकी वजह से अपना जीआरडी देखने को मिल सकता है। ओके, नाउ we will talk about assessment. What is the assessment of GERD? Okay. What is assessment of GERD? Gastroesophageal reflux disease का okay. Intervention, इंटरवेंशन क्या क्या हो सकते हैं जीआरडी के। ओके, इंटरवेंशन है अपने, ओके, इंटरवेंशन क्या क्या हो सकते हैं जीआरडी के। जीआरडी के इंटरवेंशन अपन बात करें तो अवॉइड फैक्टर, वो सारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होते हैं अपने, स्मोकिंग, अल्कोहल, कैफीन, कॉफी, जो भी है उन सबको अवॉइड करना, जिसकी वजह से अपना जो एलईएस है, जो कार्डियक इंस्पेक्टर है, जो कंट्रैक्ट हो गया है, इनकॉम्पेटेंट हो गया है, तो उसको लूज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए अपन इन सब चीजों को अवॉइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो लूज हो जाएगा और दे विल वर्क प्रॉपरली। ओके, सो अवॉइड फैक्टर्स कौन कौन से, स्मोकिंग, इनकी वजह से अपना जो एलईएस है वो डिक्रीज हो जाएगा और दे वर्क प्रॉपरली वर्क करने लगेगा। तो एक ये इंटरवेंशन ये हो सकता है। और दूसरा, सेकेंड अगर बात करें इंटरवेंशन की, तो अपन पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे। इसमें कौन सी पोजीशन यूज करेंगे अपन, पोजीशन में अपन हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड कर देंगे, जिसकी वजह से जो फूड है वो अपना जो फूड है वो इरिटेट नहीं कर पाएगा, बैक फ्लो नहीं होगा। ओके, एलिवेटेड हेड ऑफ कर दिया, एलिवेटेड हेड ऑफ बेड।
उसमें रिवर्स स्टैंडिंग पोजीशन दे सकते हैं हम। ओके, सेकेंड, और डाइट में अगर बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द डाइट, क्या क्या डाइट दे सकते हैं इसके बारे में इसमें इंटरवेंशन में। तो डाइट में अपन वो सारे फूड नहीं देंगे जो इसको इरिटेट करें, लाइक दैट इसमें फैटी फूड अवॉइड करते हैं। ओके, डिक्रीज फैटी फूड, और फैटी फूड डिक्रीज करेंगे, और फाइबर्स, इंक्रीज फाइबर्स डाइट। फाइबर्स डाइट क्या करेंगी, जो अपनी फाइबर्स डाइट है, ये जो फूड है उसको डायरेक्टली डाइजेस्ट होने या फिर जो रैपिड डाइजेशन है उसको कम कर देंगे। रैपिड डाइजेशन को डिक्रीज करेंगी, इसकी वजह से भी ये डाइट है इससे रिलेटेड, जीआरडी में ये डाइट दे सकते हैं। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट मेडिकेशंस, मेडिकेशंस की बात करें तो इसमें जो जितनी भी एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशंस वो सारी अपन इसमें अवॉइड करेंगे। एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशंस अवॉइड करेंगे अपन। सो एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशंस को अवॉइड करेंगे। एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन क्या करती है, वो डिले करती है जो अपना मूवमेंट है, स्टोमक की मूवमेंट है उसको डिले कर देती है। तो इसकी वजह से अगर स्टोमक की मूवमेंट डिले होगी तो इसकी वजह से फूड का डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, इनडाइजेशन की समस्या इसमें देखने को मिल सकती है। इसकी वजह से अपन एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशंस डिले करेंगे। ओके, और अगर बात करें कौन कौन सी मेडिकेशंस दे सकते हैं इसमें, तो अपन पीपीएच, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ये देंगे, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, हिस्टामिन, हिस्टामिन क्या करेगी, डिक्रीज द सैलिवेशन, सैलिवेशन को डिक्रीज कर देगी। ओके, तो ये सारे मेडिकेशन हम इसमें अवॉइड कर सकते हैं। और अगर बात करें तो इसमें और कौन कौन सी चीजें जो अवॉइड करने लायक है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है पेपरों में, जो वो सारी चीजें पूछी गई, वो इंपॉर्टेंट चीजें बता देना। जैसे कि जीआरडी में ओके, तो अपना हिस्टामिन दे सकते हैं। और अगर नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें, नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या ओके, सो अगर बात करें ड्रग्स की, तो पीपीएच में ड्रग कौन कौन सी आ सकती हैं, अपनी H2 रिसेप्टर में ड्रग कौन कौन सी है। अगर ड्रग की बात करें तो पेंटाप्रोजोल, रेनिटिडिन, पेंटाप्रोजोल, रेनिटिडिन, और मोस्ट एंटासिड भी दे सकते हैं इसमें, जितनी भी एंटासिड्स हैं अपनी। सो नाउ नर्सिंग मैनेजमेंट, क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट हो सकता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में अपन नर्सिंग मैनेजमेंट में अपन पेशेंट को बताएंगे कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन कौन सी चीज अवॉइड करनी है, कौन कौन सी चीज अवॉइड नहीं करनी। तो इसमें अगर पॉइंट ऑफ व्यू, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखी जाए तो नर्सिंग मैनेजमेंट कौन कौन से हो सकते हैं। एंड टू पेशेंट नर्सिंग मैनेजमेंट में पेशेंट को बताएंगे बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले,
सोने से पहले, सोने के 2 घंटे पहले, 2 आवर बिफोर, डू नॉट ईट।